व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज पीकी ब्लाइंडर्स का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठ जाइए। सो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो मैं उसका थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ आपको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दिग्बैथ को जेल में सैबिनी के लोगों ने मार डाला था, और वहीं टॉमी की मुलाकात मे कैल्ट्रॉन नाम की औरत से होती है जो कि एक हॉर्स ट्रेनर थी। इसके आगे कहानी एपिसोड 4 से शुरू होती है, और कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टॉमी दिग्बैथ के फ्यूनरल में जाता है, जहां उसकी माँ उसे एक थप्पड़ मारती है क्योंकि आज उनका बेटा टॉमी की वजह से इस दुनिया में नहीं है। अब दोस्तों, जाते जाते टॉमी दूसरी औरत को पैसे का लिफाफा देके वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे क्योंकि एक बेकसूर की जान चली गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और टॉमी मेजर से मिलने जाता है। यहाँ हम उन्हीं दोनों लोगों को देखते हैं जैसे कि हमने सीजन के शुरुआत में देखा था। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने टॉमी को एक आदमी को मारने का ऑर्डर दिया था। टॉमी समझ जाता है कि मेजर के कहने पे ही इन लोगों ने गैरिसन पब में आग लगाई थी। अब वो दोनों टॉमी को एक फाइल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक और काम करना होगा, और उस फाइल को देखने के बाद टॉमी काम करने से मना कर देता है, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते मेजर उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मिस्टर चर्चिल तुम्हारा एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, जिससे तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। टॉमी उसे बोलता है कि ये जो आदमी उस लेडी के साथ बैठा है वो एक जासूस है, और ये सब बातें जाके वो दूसरे इरा के गैंग वालों को बता देगा। अगर तुम इसे ठिकाने लगा दो तो मैं ये काम कर दूंगा, हमारी डील पक्की हो जाएगी। मेजर कहता है कि मेरी टीम ने दोनों की जानकारी निकाली है और दोनों में से कोई भी स्पाई नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो सकती है। तो टॉमी कहता है कि पहले तुम सच पता करो, फिर उसके बाद ही हमारी डील पक्की होगी, और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आर्थर अपने कुछ लोगों को लेके सैबिनी के ईडन क्लब में जाता है, और वहाँ पहुँचकर बहुत ही तोड़ फोड़ मचाता है, और वो वहाँ के मैनेजर को मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ देता है, और ये ऐलान करता है कि अब ये क्लब पीकी ब्लाइंडर्स के अंडर आ गया है। इसके बाद वो बोलता है एक बहुत ही फेमस डायलॉग जो कि होता है बाय द ऑर्डर्स ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स। अब अगले पल ही हम देखते हैं कि जिस जासूस की बात टॉमी कर रहा था उसे मार दिया जाता है, मतलब कि मेजर ने उसे मरवा दिया है, और उसकी लाश हमें बर्मिंघम के कोयले की फैक्ट्री में पड़ी हुई मिलती है। मतलब टॉमी सही था दोस्तों, ये बंदा एक स्पाई था। अब टॉमी अपने ऑफिस में बैठकर उसी फाइल को देख रहा होता है जो कि मेजर ने उसे दी थी। दरअसल उसे काम दिया जाता है एक फील्ड मार्शल को मारने का। इसी बीच वहाँ माइकल आ जाता है और बोलता है कि तुमने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में अकाउंटेंट के लिए एक वैकेंसी निकाली थी, और मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन टॉमी बोलता है कि मैं वो जॉब किसी और को दे चुका हूँ, जिसके बाद माइकल उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम पिछले 6 महीने में 8 बार अकाउंटेंट को बदल चुके हो। मैं तुम्हारी ही फैमिली का हूँ और तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। वो बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम अब अपना 80% बिजनेस लीगल करना चाहते हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और ये करके मैं अपनी फैमिली को भी प्राउड करा सकूंगा। ये सब करके टॉमी उसे पूछता है कि क्या पॉली को पता है कि तुम यहाँ आए हो। इसके जवाब में वो उसे बोलता है कि मैं अगले सैटरडे को 18 साल का हो जाऊँगा, और जिसके बाद मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। तो दोस्तों, एक 17 साल का बच्चा टॉमी से बोल रहा है कि वो उसका बिजनेस लीगल करवा देगा। वाह क्या बात है। मतलब दोस्तों, माइकल अपने बाप टॉमी को ही सिखा रहा है कि बिजनेस कैसे करते हैं। वेल, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मे आती है टॉमी से मिलने। दरअसल वो उसका घोड़ा ले जाने के लिए आई थी। टॉमी उसे अपने घोड़े के पास ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों गैरिसन पब आते हैं। टॉमी उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ सेक्स करने आई हो। तो मे बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं एक ट्रेनर हूँ और सिर्फ तुम्हारे घोड़े को ले जाने आई हूँ। वो बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है, जैसे कि तुम्हारा ये जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड नहीं है और पूरा इलीगल है, लेकिन तुमने अपना नाम फ्रांस की जंग में रजिस्टर्ड करवाया है, जिससे कि तुम्हें 2 मेडल भी मिल चुके हैं। ये सुन के टॉमी बोलता है कि क्या यही वजह है कि तुम मुझसे इम्प्रेस हो गई। अब इसका जवाब में उसे देती है कि इसके पहले वहाँ पर फिन आ जाता है और जिससे कहता है कि बाहर घोड़े को ले जाने वाली गाड़ी आ गई है। इसके बाद पॉली और टॉमी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो पॉली उससे कहती है कि मुझे माइकल ने सब बता दिया है, क्या मैं उसे यहाँ से जाने दूँ। तो टॉमी कहता है कि ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हाँ, अगर वो लंदन जाएगा तो वहाँ कोई काम ढूंढ लेगा, उसे कोई लड़की भी मिल जाएगी जिसे वो शादी कर लेगा। थोड़े दिन तक वो तुम्हें लेटर भेजेगा और धीरे धीरे करके वो तुम्हें भूल जाएगा। दरअसल टॉमी भी नहीं चाहता था कि माइकल यहाँ से जाए, क्योंकि माइकल की वजह से आंट पॉली की ज़िंदगी में खुशी वापस आ गई थी। अब जाते जाते टॉमी उसे बोलता है कि मैं उसे अकाउंटेंट की जॉब दे रहा हूँ, और फाइनली आंट पॉली भी बहुत खुश हो जाती हैं। अब कुछ देर बाद पीकी ब्लाइंडर्स के सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ माइकल आता है, जिसे सब लोग सरप्राइज पार्टी देते हैं क्योंकि ये पार्टी उसके बर्थडे की थी। अब टॉमी उसे एक वॉच गिफ्ट करता है और बोलता है कि हमेशा सही टाइम पर काम पर आना।
और ये गिफ्ट देखकर माइकल भी बहुत खुश होता है और फिर सारे लोग एंजॉय करते हैं। अगली सुबह टॉमी आर्थर, जॉन और पॉली को बुलाता है और उन्हें एक विस्की टेस्ट करने को कहता है। उसके बाद वो उन्हें बताता है कि अब हम ये विस्की अमेरिका और कनाडा में भी एक्सपोर्ट करने वाले हैं और हमारे पास मिनिस्ट्री से एक्सपोर्ट लाइसेंस है, जिसकी वजह से हमें कोई नहीं रोकेगा। और बोलता है कि अब हम और अमीर होने वाले हैं, इसलिए खुशियाँ मनाना शुरू कर दो। कुछ दिन बाद टॉमी ईडन क्लब जाता है वहाँ का हिसाब देखने के लिए, जो कि आर्थर के अंडर था। टॉमी को अकाउंटेंट की बुक में 600 पाउंड का घपला मिलता है, तो वो समझ जाता है कि ज़रूर आर्थर ने नशे वाली चीज़ों में खर्च कर दिया होगा। इसके बाद वो उसे बुलाता है और पूछता है कि अगर तुमसे ये क्लब नहीं संभाला जा रहा तो बता दो, मैं तुम्हारी जगह जॉन को दे दूंगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ मत करो जिससे कि हम गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाए। हम यहाँ डायरेक्टली ड्रग्स नहीं बेचते, हम सिर्फ डीलर से उनका कट लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कुछ गलत काम मत करो जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाए और हमारा जो बिजनेस है वो भी बंद हो जाए। और ये सब बातें सुनकर आर्थर भी हामी भर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था। आखिरी में दोनों भाई ईडन पब का प्रॉफिट देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद टॉमी वहाँ से फील्ड मार्शल के घर के बाहर जाता है और अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करके अपनी घड़ी देखता है, और जैसे ही 30 सेकंड पूरे होते हैं मार्शल के घर के बाहर एक गार्ड आ जाता है। एक्चुअल में टॉमी देख रहा था कि फील्ड मार्शल कब अकेले रहता है ताकि उसे आसानी से मारा जा सके। अब ये सब नोटिस करने के बाद यहाँ से वो सीधा एडा के घर पे जाता है और वहाँ पर एक लड़का गेट ओपन करता है। वो उसे गुस्से में पूछता है कि तुम कौन हो। उसे लगता है कि ये एडा का बॉयफ्रेंड है, लेकिन एडा उसे बता दी कि यहाँ पे रेंट पे आया है और ये एक गे है। इसके बाद टॉमी एडा को बताता है कि मेरे और आर्थर के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे और जॉन के हैं, और इसीलिए मैंने एक ट्रस्ट फंड खोला है और जिस पर तुम्हारे कुछ साइन चाहिए। अगर मैं मर भी जाऊं तो जो पैसे मेरे होंगे वो तुम लोगों के हो जाएंगे। ये सुन के एडा उससे कहती है कि क्या तुम बीमार हो? तो टॉमी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वही कर रहा हूँ जो एक आदमी अपनी फैमिली के लिए करता है। और वहीं दूसरी तरफ सोलोमन के पास सैबनी आता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि पीकी ब्लाइंडर्स के लोग मेरे ईडन क्लब पर कब्जा करने जा रहे हैं? सोलोमन कहता है कि हाँ मुझे पता था। सैबनी बोलता है कि उन्होंने मेरे कुछ रेसिंग ट्रैक भी कब्जा कर लिए हैं, क्या तुम्हें ये भी पता था? तो वो कहता है हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता था कि वो किस दिन ये काम करने वाला है, लेकिन उन्होंने उससे पहले ये काम कर दिया, यानी कि अब पीकी ब्लाइंडर्स के लोग तुम्हारे हाथ से बाहर निकल गए हैं और तुम्हें भी कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये सुन के सोलोमन गुस्से में कहता है कि तुम भी तो मेरे किसी घोड़े को रेसिंग ट्रैक में जाने नहीं देते। तो सैमनी बोलता है कि इसका ये मतलब नहीं कि तुम बाहर के लोगों को यहाँ लंदन लेके आ जाओ। अब दोनों अपनी दुश्मनी को भुलाकर हाथ मिला लेते हैं और फैसला करते हैं कि हम साथ मिलकर पीकी ब्लाइंडर्स को ख़त्म करेंगे। तो गाइज अब टॉमी के 2 दुश्मन हो चुके हैं और उन्हें दोनों से निपटना पड़ेगा। गाइज इधर हम टॉमी को देखते हैं जो कि मे के घर पहुंचता है टपाटप करने। मे उसे पूछती है कि कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर? तो टॉमी कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए सोचा तुमसे मिल लूँ। गाइज हम देखते हैं कि मे का घर एक मैंशन होता है, बहुत ही आलीशान होता है, और मे उससे कहती है कि आज रात तुम यहीं रुक सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी हो। अब ये सुनकर टॉमी का मिशन पूरा हो चुका था और अगले सीन में माइकल और उसके दोस्त एक पब में होते हैं ड्रिंक करने के लिए, लेकिन तभी उनके पास एक पैडी नाम का आदमी आता है और उसके दोस्त को ड्रिंक पीने से रोक लेता है और कहता है कि ये ब्लैक है और इसे यहाँ ड्रिंक पीना अलाउ नहीं है। और ये सुनकर दोनों में लड़ाई होना चालू हो जाती है और पैडी उन पर भारी पड़ रहा था, उन्हें मार रहा था। वो उन दोनों को मारे जा रहा था, लेकिन जब उस क्लब का ओनर उसे बताता है कि ये पीकी ब्लाइंडर्स के आदमी है तो वो उनके हाथ पैर जोड़ने लगता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। इसे कहते हैं दोस्तों टॉमी और आर्थर शेल्बी का खौफ। लोग नाम सुनकर ही पैंट में मुँह देते हैं। अब जब वो दोनों वापस गैरिसन पब आते हैं तो आर्थर माइकल की हालत देखकर उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो माइकल उस लड़ाई वाली बात को बताता है जिसके बाद दोस्तों क्या होने वाला है वो आपको तो पता चल ही गया होगा। आर्थर और जॉन जाते हैं मार्कस क्लब में और पूरे क्लब में ही आग लगा देते हैं और बोलते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स का नाम नहीं खराब होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। और इधर हम टॉमी को देखते हैं जो कि टपाटप करने के बाद अब मेजर से मिलने चर्च में आता है। मेजर उससे बोलता है कि तुम्हें अगले 3 हफ्तों में उस फील्ड मार्शल को मारना है। तो टॉमी कहता है कि उसके घर के बाहर हमेशा एक पुलिस वाला खड़ा रहता है, अगर इसे मारामारी में उसे कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा। तो मार्शल कहता है कि तुम बस अपना काम करके बाहर आ जाना और अगर पुलिस वाले को कुछ हुआ तो मैं संभाल लूँगा। लेकिन टॉमी यहाँ कहता है कि तुम्हारी ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है, तुमने मुझे पहले भी धोखा दिया है, अगर उसे मारते टाइम मुझे कुछ हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, ये बात याद रखना। ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सीधा अपने ऑफिस जाता है जहाँ वो एक लेटर देखता है और उसे ओपन करके वो रिट्स नाम के होटल में फ़ोन करता है।
ये फ़ोन दोस्तों एक आदमी उठाता है, लेकिन टॉमी बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देता है और अगले पल ही हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्रेस का हस्बैंड होता है और यहाँ ग्रेस समझ जाती है कि ये फ़ोन टॉमी का ही होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आगे की कहानी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। आपको ये एपिसोड्स की वेब सीरीज़ कैसी लग रही है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।